नमस्कार दोस्तों, अगर आप डेयरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। इस लोन में आपको बिना गारंटी पर ये लोन मिलेगा। आप डेयरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो सरकार इस लोन के लिए 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। इस लोन पर आपको 50% की सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये व्यवसाय आपके लिए काफी आसान भी होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी पालन व्यवसाय के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, आवेदन प्रोसेस कैसे की जाएगी, क्या क्या बैंक की आवश्यक शर्तें होगी, लोन के लिए अमाउंट राशि कितनी होगी और ये लोन की राशि आप कैसे ले सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करेंगे, लोन अमाउंट के बारे में भी बात करें। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस वीडियो को ये समझ लेते हैं कि आपके लिए इस लोन के लिए एक गाय पर कितना लोन दिया जाएगा और एक भैंस पर आपको कितना लोन मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार की ओर से एक भैंस पर आपको 80,000 रुपए का लोन मिलेगा। मतलब अगर आपने 5 भैंसों पर लोन लिया है तो आप 5 भैंसों पर 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक गाय पर लोन लेना चाहते हैं तो एक गाय पर सरकार 60,000 रुपए का लोन देती है। मतलब आप 5 गायों से अगर डेयरी फार्मिंग खोलते हैं तो आपके लिए सरकार की ओर से 3 लाख रुपए का लोन सिर्फ 5 गायों पर दिया जा रहा है। अब दोस्तों, इस लोन के लिए बात करते हैं बैंक की आवश्यक शर्तें क्या क्या होगी। यानी दोस्तों, जो लोन दिया जा रहा है बैंक की इसकी आवश्यक शर्तें होती है। तो पहली आवश्यक शर्तें हैं कि भूमि की आपके जमीन है उसका एक रजिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप लीज एग्रीमेंट पर जमीन ले रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट कम से कम आपका 10 साल का होना जरूरी है, तभी आपको ये लोन अवेलेबल करवाया जाएगा। नंबर 2 शर्त है आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि आपका सिविल स्कोर कम से कम 500 से अधिक होना चाहिए और ऊपर में आप 750 तक सिविल स्कोर ले सकते हैं। यानी बैंक ये आपका सिविल स्कोर इसलिए चेक करता है कि आपका पहले से कोई इसी बैंक में लोन है या नहीं। अगर आपने ये लोन लिया है तो आपने क्या इस लोन को टाइम टू टाइम चुकाया है या नहीं चुकाया है, इस बारे में पूरी जानकारी बैंक अच्छे से समझती है, क्योंकि सिविल स्कोर के बिना आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तीसरी शर्त है कि बैंक के पास आपका प्रोजेक्ट डिटेल फाइल होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट डिटेल फाइल ये होती है कि आपके इस पशुपालन का जो डेयरी फार्मिंग खोल रहे हैं उसके लिए आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आई है, यानी जो आपने शेड बनाया है उसका टोटल खर्चा कितना है, आपने चारे की व्यवस्था कैसी बनाई है, आप दूध का सेल कितना और कहाँ कर रहे हैं, ये सारी जानकारी इस प्रोजेक्ट फाइल में होती है। अगर ये प्रोजेक्ट फाइल जितनी बढ़िया होगी और जितनी साफ सुथरी होगी उतना ही लोन की राशि आपको बढ़ा दिया जाएगा। चौथी शर्त है कि आपका पास पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट और बीमा अवश्य लगानी होती है। यानी आपने जो भी पशुपालन के लिए डेयरी फार्मिंग खोला है उसमें जितने भी आपके पास पशु है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है और साथ में उसकी बीमा क्लेम भी होना जरूरी है। अब बात करते हैं लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए पशुपालन विभाग आपके जरूरी डॉक्यूमेंट की भी जांच करता है। यानी अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट होंगे, आपके पास पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको ये लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। तो पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका वोटर ID कार्ड, तीसरा आपका राशन कार्ड होगा, चौथा पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट साइज फोटो होगी, प्रोजेक्ट फाइल होगी, पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, बीमा पॉलिसी होगी और डेयरी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होगा, लीज एग्रीमेंट भी होगा, इनवॉइस बिल भी होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट होंगे तो बैंक आपके लिए लोन बिल्कुल दरवाजे खोल देती है। यानी दोस्तों, आपके लिए काफी आसान हो जाता है और ये लोन तभी दिया जाता है जब आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट होंगे, आपका सिविल स्कोर बेस्ट रहेगा, तो फिर आपको लोन लेने में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं लोन लेने के लिए कौन कौन सी बैंक लोन अवेलेबल करवाती है। तो आवेदन करने के लिए बैंक में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। अब इस बैंक में आप HDFC बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, SBI को सिलेक्ट कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को, और जितनी भी ग्रामीण बैंक होती है उसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन कंप्लीट तरीके से हो जाता है तो फिर आपका आवेदन के बाद सरकार की ओर से पैसा दे दिया जाता है। अब ये पैसा जब आपको कंप्लीट मिल जाता है तो उस पर सरकार 50% की सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी का मतलब हुआ कि आप जितना बड़ा लोन लिया है, जैसे मानकर चले आपको 10 लाख रुपए का लोन मिला है तो उस पर जो 50% सब्सिडी होती है उस सब्सिडी में सीधा आपका 5 लाख रुपए लोन माफ हो जाता है। बाकी के 5 लाख रुपए आपको EMI के रूप में वापस जमा करने होते हैं। अब यहाँ पर आसान लोन तो मिल जाता है
लेकिन कुछ किसान ऐसे भी है जिनको ये लोन के लिए सब्सिडी नहीं मिलती है। सब्सिडी के बारे में बात करें तो जितनी आपकी बेस पर जो प्रोजेक्ट फाइल होती है उसी प्रोजेक्ट फाइल के बेस पर आपको लोन दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आज के टाइम में सरकार 2026 में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। वो लोन आपको बिना गारंटी पर दिया जाता है, साथ में 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो डेयरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 5 गायों पर आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा और 5 भैंसों पर आपको 4 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। आज ही अप्लाई कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरी जानकारी समझ के आप अप्लाई कर सकते हैं। डेयरी का व्यवसाय आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई ग्रामीण किसान है और वह अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वास्तव में कामगर साबित है। इस वीडियो की सारी जानकारी हमने डिटेल से बताई है ताकि मेरे सभी किसानों के कोई भी डाउट अधूरा ना रहे, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए और उस किसान के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो डेयरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो वरदान साबित है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको डेयरी फार्मिंग या पशुपालन से आपको मिल चुकी है। कोई भी डाउट या सवाल है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके बीच, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।